नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। सबसे पहले बात करते हैं गुरुग्राम की, जहां पर विश्व जल दिवस के अवसर पर भूजल स्तर को बढ़ाने व जल संरक्षण को लेकर मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत न केवल पेंटिंग बल्कि वजीराबाद में 30 एकड़ में झील का भी निर्माण किया जा रहा है। इस झील के अंदर पानी भरा जाएगा जिससे जल संरक्षण किया जा सके। यही कारण है कि आसपास की पहाड़ी का पानी वेस्ट न जाकर इस झील में बारिश के पानी को लाया जाएगा। जल दिवस हम यहाँ जीएमडी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से आज मना रहे हैं। आज हमने एक इवेंट भी रखा है जल दिवस के अवसर पर। वहाँ जो हमारा बूस्टिंग स्टेशन पे उस पर जो वॉल आर्ट पेंटिंग का कि उस पर जल बचाने और उसको कैसे हमने कंजर्व करना चाहिए, उस तरह की पेंटिंग उसका थीम है। और जो शहर में हम जल बचाव करने के लिए जीएमडी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें जैसे पिछले साल हमने अरावली में चेक डैम्स बना के अरावली का पूरा पानी वहीं स्टोर किया था। दूसरा, शहर में जो हमारे 72 जो तालाब हैं वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में उनका जो रेस्टोरेशन का प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें ये टारगेट है हमारा 30 जून तक बरसात से पहले सारे जो 72 के 72 तालाब हैं उनको रेस्टोरेशन कर दिया जाए। दूसरा, ये वजीराबाद झील पर आप खड़े हैं संजय जी, आपने पिछले बार भी इसको रिपोर्ट किया था, तो इस पर हमारा लगातार काम चल रहा है। तो इस पिछले 10 दिनों में हमने इसमें जो गंदा पानी भरा था उसकी डिवाटरिंग करवा दी गई है। नूह के गांव टपकन के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में जल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन के तत्वाधान में विद्यालय के छात्रों के माध्यम से जल संरक्षण के लिए ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति प्रेरित किया गया। वहीं जल है तो कल है जैसे नारों की स्लोगन पट्टी को हाथ में लेकर पूरे गांव के मुख्य रास्तों से जल संरक्षण रैली निकाली गई और इस कार्यक्रम का मंच का संचालन खंड संयोजक मोहम्मद जैकब ने किया। चरखी दादरी जिले के गांव रावलधी स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में विश्व जल दिवस पर जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जन स्वास्थ्य विभाग कार्यकारी अभियंता संजीव त्यागी पहुंचे। विश्व जल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में युवा बच्चों को पेंटिंग के माध्यम से पानी का सदुपयोग करने और स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर जन स्वास्थ्य विभाग कार्यकारी अभियंता संजीव त्यागी ने अपने संबोधन में बताया कि पानी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पानी को स्वच्छ रखने और पानी का सदुपयोग करने की हम सबकी जिम्मेदारी है। विश्व जल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में युवा बच्चों को पेंटिंग प्रतियोगिता के माध्यम से पानी के महत्व को समझाया गया। कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने रसोई गैस की बढ़े हुए कीमतों को लेकर केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। अशोक अरोड़ा ने कहा कि भाजपा सरकार देश की गरीब जनता को लूटने का कोई अवसर नहीं छोड़ रही। पिछले 2 वर्षों में महंगाई 44% बढ़ी है, लेकिन भाजपा सरकार को आम जनता की कोई फिक्र ही नहीं है। लगातार देश से महंगाई बढ़ रही है। पिछले 2 सालों में 44% से ऊपर अकेले जो राशन होता है ना उस पे महंगाई बढ़ी है। पेट्रोल और डीजल के रेट पहले कितने बढ़े, अब इन्होंने रसोई गैस के रेट बढ़ा के और लोगों की जेब पे डाका डालने का काम किया। ये सरकार लोगों की जेब से कैसे पैसा निकले केवल ये योजना बनाते हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। प्रदेश की सरकार ने पिछले दिनों बजट पेश किया था हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, और बड़ी पीठ थपथपाई कि हमने प्रदेश का बजट 2.25 लाख करोड़ से ऊपर कर दिया। प्रजातंत्र के अंदर जो पैसा होता है खजाने में वो जनता का होता है। अब इसका मतलब ये है कि लगातार महंगाई बढ़ने से रेट बढ़े, कलेक्टर रेट बढ़ने से इनका इनकम बढ़ी, तो किसकी जेब से पैसा गया? ये सरकार केवल लोगों की जेब पे डाका डालना चाहती है।
लोगों की जेब पे डाका डाल के इस प्रदेश और देश में महंगाई को बढ़ाओ। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के अचानक बढ़ाए गए दाम पर एक बार फिर से जनता में विरोध के स्वर देखने को मिले। जनता ने एक तरह से सरकार के प्रति अपना विरोध जताते हुए इस बढ़ोतरी को गलत बताया। जनता और खासकर महिलाओं का कहना है कि सभी को पता है कि देश के लोगों की कोरोना संकट के चलते पिछले कई सालों से आमदनी निरंतर घट रही है और उधर सरकार की तरफ से लोगों को राहत दिए जाने की बजाय उन पर निरंतर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। महिलाओं का कहना है कि निरंतर बढ़ रही महंगाई से उनकी रसोई का बजट बिगड़ रहा है। सर देखिए, इसमें रसोई गैस की कीमतें डेली बढ़ती जा रही हैं। ऐसे इन्होंने ये 1 रुपये सब्सिडी देते हैं, ये तो आम जनता का एक मजाक है। ऐसे थोड़े ना 1 रुपये की सब्सिडी का क्या मतलब हुआ। आप डेली कभी 50 रुपये बढ़ा देते हैं, कभी 100 रुपये बढ़ा देते हैं। इसमें आम जनता इस चीज़ को बियर नहीं कर सकती। अब देख, एक मज़दूर आदमी है, उसको 300 साढ़े 300 रुपये पगार मिलती है। अब उसमें वो गैस सिलेंडर खरीदे या राशन खरीदे, क्या क्या खरीदेगा। अब अगर गैस सिलेंडर खरीद लिया तो वो रसोई का सामान नहीं खरीद सकता, रसोई का सामान खरीदे तो गैस नहीं खरीद सकता। अब बाहर से आए हुए हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, काफ़ी लेबर आए हुए हैं। अब वो लेबर यहाँ रेंट भी पे करते हैं, रसोई गैस भी खरीदते हैं और अपना जो राशन का सामान वो भी खरीदते हैं। तो अब इतनी महंगाई में वो क्या क्या खरीदेंगे। करीब 4.5 महीने के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में हुई बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं। तेल की कीमतें बढ़ने पर यमुनानगर के लोगों का क्या कहना है, देखिए संवाददाता देवीदास शारदा की ये रिपोर्ट। के बाद एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं लगभग 80 पैसे। इस समय तो ग्राहक हैं जो पेट्रोल डीजल डलवा रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं कि इसको लेकर वो क्या कहना चाहेंगे। सर आपका इधर हरियाणा में स्वागत है। आज तेल डलवा रहे हैं तो 80 पैसे रेट बढ़ गया, क्या कहना चाहेंगे। देखिए सर, जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो तब से हमेशा ही पेट्रोल के दाम बढ़े हैं जी। लेकिन अभी इलेक्शन की वजह से उन्होंने लगभग 4.5 महीने कोई रेट नहीं बढ़ाया है और अब इलेक्शन के बाद अब जब गवर्नमेंट 4 स्टेट में आई है तो उन्होंने रेट को बढ़ा नहीं किया। तो ये हमारा जो महंगाई हुई है होनी चाहिए, ये महंगाई तो नहीं होनी चाहिए, आम जनता है इसके ऊपर ये बोझ है। धन्यवाद। बिल्कुल, अभी हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये तेल का रेट बढ़ा है, मैम तो आज तेल का रेट बढ़ा है, कुछ कहना चाहिए आप। 80 पैसे रेट बढ़ा है। यही कहना चाहेंगे कि ये सरकार जब से आई है सब कुछ बढ़ रहा है, कुछ कम तो हुआ नहीं, आगे भी नहीं पता क्या हो रहा है इस बार। अच्छा, इसमें जैसे गैस की बात करते हैं घरेलू, तो वो भी रेट बढ़ा है। यही कारण है बेचारे का पास नहीं हुआ 50,000 का वाले उसके लिए अलग रखना पड़ता है। तो उसके बाद कुछ सरकार तक आवाज़ पहुँचाना चाहिए। यही कहेंगे कि महंगाई को तो कम किया जाए ना, बहुत कुछ करके महंगाई को कम होगी। ऐसे अगर हालात रहे तो आम इंसान तो जी नहीं पाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल इनका यही कहना है कि आम इंसान तो जी नहीं पाएगा। जो पेट्रोल पंप के मालिक अनमोल रतन त्यागी जो भी मौजूद है, जानते कितने दिनों बाद रेट बढ़ा है या क्या प्रतिक्रिया। कुछ 6 महीने के बाद रेट बढ़ा है और 80% बढ़ा है। पहले क्या फर्क क्या है। पहले 95.89 था, अब 96.69 तक का रेट है। कुछ तेल पर फर्क पड़ा है जो रेट तेल से सर बिल्कुल इम्पैक्ट आता है, जैसे पड़ेगा वो नीचे बदलता है, ऐसे धन्यवाद। बिल्कुल इनका यही कहना है कि मैं अपने साथी कहूँगा दिखाए किस तरह से लोग पेट्रोल डीजल डलवाने पेट्रोल पंप पर खड़े। हालांकि पहले तो ज़्यादा पैसों का डलवाते थे, जैसे रेट है अब इन्होंने खर्चे में भी कटौती करी और पेट्रोल डीजल भी कम डलवा रहे हैं। और वो यही चाह रहे हैं कि जो पेट्रोल का डीजल है वो जैसे महिला जब उन्होंने बताया कि जब गैस का रेट बढ़ गया है तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, जो सरकार इस पर कंट्रोल करे ताकि जो आम जन है उसकी तक पहुंच हो सके और कहीं उसको जाना तो उसके जेब पर ज़्यादा खर्च ना पड़े। यमुनानगर से देवीदास शारदा की नजर। देश भर में 4 महीने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक साथ 80 पैसे का इजाफा हुआ, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ा है।
ऐसे में इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और पेट्रोल पंप पर उपभोक्ताओं और पंप के अधिकारियों से बातचीत की। देखिए महंगाई को लेकर क्या कह रही है पब्लिक। हम खड़े हैं फरीदाबाद के सेक्टर 3 में पेट्रोल पंप पर और डीजल और पेट्रोल के रेट एक बार फिर बढ़ गए हैं। 80-80 पैसे बढ़ना बताया जा रहा है कि 80-80 पैसे बढ़े हैं। हमारे साथ पेट्रोल पंप के मैनेजर भी हैं, सबसे पहले उनसे ही बात करेंगे क्या कहते हैं और इससे आम कस्टमर पर क्या असर पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमुद लाल दास है। और पेट्रोल बढ़ने से महंगाई भी बढ़ेगी और कस्टमर जो पूरे टंकी फुल कराते थे 5 लीटर से वो कम लेगा। मतलब कि इतना फर्क पड़ जाएगा, जो फुल कराते थे अब वो कम डलवाएंगे। हाँ, कम डलवाएंगे। क्यों बढ़ रही है ये महंगाई? ये वार की वजह से बाहर से तेल नहीं आ रहा है। 80% तो भारत को बाहर से मंगाना पड़ता है तेल। क्रूड ऑयल महंगे हो गए, 144 बैरल हो गया है प्रति बैरल $144 हो गया, जो पहले $80 था। तो विदेश में हर एक भारत में ही नहीं बढ़ा है, पूरे वर्ल्ड में अमेरिका सारे जगह बढ़ गए, लेकिन एक यहाँ पे बहुत देर के बाद युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रूस का, उससे भी कोई फर्क पड़ रहा है क्या? बहुत फर्क है ना। हमने 40% क्रूड ऑयल रसिया से मंगा रहा था, लेकिन अब वार की वजह से ब्लैक सी ब्लॉक होने के कारण बहुत परेशानी आ रही है। इसीलिए बिल्कुल वार का भी, जो यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है उसका भी बेहद असर आम कस्टमर आम आदमी पर पड़ रहा है। यही कारण है कि पेट्रोल डीजल के रेट लगातार बढ़ने में लग रहे हैं। और भी हमारे साथ ग्राहक हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? दिलीप भाटिया। दिलीप भाटिया जी, रेट बढ़ गए हैं फिर से, क्या कहेंगे आप? अब इसमें क्या कर सकते हैं, बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे ही, जलवाना तो फिर भी है। अब जब युद्ध चल रहा है तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मानते हैं कि युद्ध की वजह से ये हाँ। सिरसा में आंगनवाड़ी वर्कर्स के बरनाला रोड स्थित लघु सचिवालय में चल रहे धरने को संबोधित करने कैथल से पहुंची आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन की महासचिव शकुंतला के साथ पार्किंग में तैनात ठेकेदार के कारिंदों ने दुर्व्यवहार किया। आरोप है कि पहले कार रोकी गई और इसके बाद खिड़की खोली गई, ईंट उठाकर मारने का प्रयास किया। इसके बाद गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की की और कपड़े भी फाड़ दिए। आंगनवाड़ी वर्करों का आरोप है कि पहले भी पार्किंग में तैनात ठेकेदार के कर्मचारियों की तरफ से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन के जिला सचिव प्रमिला रानी ने बताया कि उनके धरने पर कैथल से महासचिव शकुंतला आई थी और जब वो पार्किंग में कार खड़ी कर रही थी तो उनके साथ ठेकेदार के कारिंदे ने दुर्व्यवहार किया। नेशनल विंटर बैथलॉन गेम गुलमर्ग 2022 में ब्रॉन्ज जीतने वाली जींद के गांव सुतकैन खुर्द की बेटी विकास राणा को इस मुकाम तक पहुंचने में सरकार से एक फूटी कौड़ी की भी आर्थिक सहायता नहीं मिली। खुद जमीन का गिरवी रखनी पड़ी और घर का सोना तक गिरवी चला गया, तब जाकर ये मुकाम हासिल किया गया। तो एक तो आर्थिक हालत आड़े आई और दूसरी लड़की को बाहर भेजने के नाम पर खूब ताने मिले, लेकिन विकास राणा ने हौसला नहीं छोड़ा और आज आखिरकार हौसलों की जीत हुई। हम आपको बता दें, इस खेल में हरियाणा को पहली बार मेडल मिला है। जुवेनाइल एक्ट 2015 को लेकर विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की तरफ से शिविर का आयोजन किया गया। बाल अधिकारों से जुड़े सभी पक्षों को किशोरों के साथ व्यवहार की ट्रेनिंग दी गई। अधिवक्ता, स्टेक होल्डर, पीएलबी, पुलिस सहित सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए भिवानी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हिमांशु सिंह, अधिवक्ता शीला तंवर ने बताया
कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ अपराध होने या अपराध किए जाने के संबंध में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में किशोरों को विशेष अधिकार, उनके संरक्षण संबंधी कानून हमारे संविधान ने बनाए हैं। इनकी पालना करना सुनिश्चित है। अरुण हत्याकांड को 13 महीने बीत गए हैं। परिवार को आज भी इंसाफ का इंतजार है, लेकिन सवाल यही है कि आरोपी पार्षद की गिरफ्तारी कब होगी। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं पूरा मामला क्या है। तारीख 16 फरवरी 2021, जगह गोवर्धन नगर अंबाला। ये वही तारीख है जिसको याद कर आज भी ये परिवार सिहर उठता है। 16 फरवरी 2021 की शाम नरेश के परिवार पर हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया। एक दो नहीं, करीब 1 दर्जन बदमाश हथियारों के साथ नरेश के घर में घुसे। छोटे बेटे अरुण, जिसकी उम्र महज 27 साल थी, गले पर वार करके हत्या कर दी गई। हैरानी तो इस बात की है कि परिवार को झगड़े की वजह भी पता नहीं चली और जवान बेटा खो दिया। तो मेरे भाई 16 फरवरी 2021 को मेरे भाई का मर्डर हुआ था। तो इसके मेरे एफआईआर में 10 बंदे मेरे एफआईआर में नाम है, जिसमें से 9 बंदे तो पुलिस ने पकड़ के उनको जेल के अंदर बंद कर रखा है, जिसमें से वार्ड नंबर 14 HDF की पार्षद है रूबी सोदा, जो अभी तक फरार चल रहा है, 1 साल से ऊपर हो चुका है। तो बस मेरी यही मांग है कि रूबी सोदा को अरेस्ट किया जाए। और मैं इस रूबी के चक्कर में कहीं ऊपर तक एप्लीकेशन दे चुका हूँ, मंत्री साहब से मिल चुका हूँ, चंडीगढ़ हेडक्वार्टर पुलिस वहाँ पे भी एप्लीकेशन दे चुका हूँ, SP साहब से मिल चुका हूँ, मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा है। सुना आपने, वारदात में शामिल 9 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन एक नाम है रूबी सौदा। जी हाँ, रूबी सौदा जो अंबाला सेक्टर 14 से पार्षद है, वो भी वारदात में शामिल थी। पीड़ित परिवार ने FIR में भी रूबी सौदा का नाम दर्ज कराया है। रूबी सौदा बाद में जो डंडा लेकर रहती हुई आई थी कि इन्हें मैं MC बन चुकी हूँ, तो अब इन्हें मजा चका के बताऊंगी, तो वो भी इसमें थी, वो फरार चल रही है। पार्षद पर मेहरबान है पुलिस। वारदात को 13 महीने बीत चुके हैं, लेकिन हत्या के आरोपी पार्षद रूबी सौदा पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ये हाल तब है जब रूबी सौदा के खिलाफ कई बार गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। पीड़ित परिवार ने अंबाला पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। जब उसका वारंट इशू हो चुका है तो उसको अरेस्ट करा जाए ना, जो अरेस्ट नहीं करा तो वारंट क्यों निकलवाया उसका। तो मेरी यही मांग है कि उसको अरेस्ट किया जाए, जो अरेस्ट नहीं करा तो वारंट कैंसिल करवा दो। तो कोर्ट की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अभी मेरी एविडेंस बाकी रह गया, चीफ हुआ, मेरा क्रॉस बाकी रह गया। मैंने जज साहब के सामने भी बात करी है कि उन्होंने, निरंजन ने बिना जज को भी पर्दे में रख के रूबी सौदा को कोर्ट में प्रेजेंट किया था, जिससे जज साहब को इस बात का पता नहीं था कि उसके वारंट इशू निकल रखा है। तो मैंने जज साहब के सामने भी ये बात रखी, तो उन्होंने कोर्ट में निरंजन को बुलाया था, जो मेरे केस में IO है। तो उसने अपनी कोई बात रखी होगी, उस बात का मुझे पता नहीं है। तो बस अब जब उसके वारंट इशू हो चुके हैं तो उसको अरेस्ट भी करो ना। आज मैंने अपनी आंखों से देखा, वो सरेआम घूम रही है, ऐसे घूम रही है जैसे कि उसका कुछ किया ही नहीं है, उसका कोई बाल भी बाका नहीं हुआ। प्रशासन उसका फुल सपोर्ट कर रहा है। आज मैंने खुद देखा है, प्रशासन पूरा सपोर्ट कर रहा है, कानून भी उसकी पूरी सपोर्ट कर रहा है। सवाल यही है कि FIR में नाम होने पर अब तक क्यों नहीं हुई रूबी सौदा की गिरफ्तारी। कौन है जो रूबी सौदा पर मेहरबानी दिखा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अरुण के परिवार को आखिर इंसाफ कब मिलेगा। अंबाला से अमन कपूर, इंडिया न्यूज, हरियाणा। फतेहाबाद कोर्ट ने हॉरर किलिंग के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए 16 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साल 2018 में गांव डोबी निवासी धर्मवीर ने गांव मंगाली निवासी सुनीता से प्रेम विवाह किया था। धर्मवीर और सुनीता अपने परिजनों के डर से गांव ढिंगसरा में रह रहे थे। अपने मामा के पास 1 जून 2018 को धर्मवीर का गांव ढिंगसरा से लड़की पक्ष के लोगों ने पहले अपहरण किया, फिर शीशवाल गांव में उसकी पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद राजस्थान की नहर में शव को फेंक दिया। मृतक धर्मवीर का शव हनुमानगढ़ के पास सिद्धमुख नहर से कुछ दिन बाद मिला। मामले में पुलिस ने 17 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया, जिसमें 1 की मौत हो गई।
कोर्ट ने 17 मार्च को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। करनाल में अवैध कॉलोनियों और जमीनों की रजिस्ट्रियों में हुए फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। फर्जीवाड़े का खुलासा होते ही तहसील कार्यालय के कई कर्मचारी छुट्टी पर चले गए। वहीं दर्जन भर से ज्यादा और सीका नवीस भी गायब हैं। इस फर्जीवाड़े का खुलासा होने से पूर्व करनाल तहसील में रोजाना 70 से अधिक रजिस्ट्री होती थी, जिसकी संख्या अब घटकर 20 रह गई है। विजिलेंस की पूछताछ में रिमांड के दौरान डीटीपी विक्रम सिंह और तहसीलदार ने खुलासा किया था कि रिश्वतखोरी के लेन देन में कई राइटर और कर्मचारी भी शामिल हैं। सड़कों की मरम्मत के लिए बनाई गई हरपथ ऐप को मैनेज करने वाली एजेंसी की बड़ी लापरवाही सामने आई। ऐप पर दी गई शिकायत के जवाब में एजेंसी टूटी सड़कों और पुलिया को सही करने की जगह फोटो एडिट कर मरम्मत का दावा कर रही है। कंपनी के इस करतूत का खुलासा तब हुआ जब कैथल के सीवन ब्लॉक डोहर गांव के ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर स्थित टूटी पुलिया की समस्या हरपथ ऐप पर 11 मार्च को अपलोड की और 14 मार्च को विभाग के अधिकारियों ने पुलिया को दुरुस्त किए बिना ऐप पर दूसरी पुलिया की फोटो अपलोड कर दी। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने की है। सोनीपत में खाकी पर एक के बाद एक दाग लग रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में पुलिसकर्मियों पर 2 बार रिश्वत लेने का आरोप लगा। पहला मामला 17 मार्च को सामने आया था, जिसमें रोहतक विजिलेंस ने सेक्टर 23 पुलिस चौकी के एएसआई विजेंद्र को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। दूसरा मामला इसी हफ्ते सामने आया, जहां सदर थाना की पीसीआर पर तैनात चालक सुनील कुमार पर ओवरलोडेड ट्रैक्टर के चालक से पैसे लेने का आरोप लगा है। मौके पर जब मीडिया कर्मी ने पुलिसकर्मी की करतूत कैमरे में कैद की और संवाददाता ने पूछा कि आप क्या करोगे, तो उसने कहा कि वो ट्रैक्टर का ओवरलोडिंग का चालान किया जाएगा। पलवल में कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था, जिला के 45 गांव में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में पंचायत विभाग के अधिकारियों और राजनीतिक पहुंच रखने वाले ठेकेदारों ने फर्जी तरीके से करीब 50 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। इस घोटाले की जांच अब लोकपाल पंकज शर्मा द्वारा की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। वो देखो, बायजूस क्लासेस में इंडिया के एक्सपर्ट टीचर्स कॉन्सेप्ट समझाते हैं। क्लास टीचर्स डाउट्स